टाइप है तुम्हारा लड़कियों में? अच्छी दिखनी चाहिए। ओके, फिर और अच्छी दिखनी चाहिए। वाह, क्या टाइप है तुम्हारा लड़कियों में? अच्छी दिखनी चाहिए और भी ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए। वाह, यहीं पे तुमने साबित कर दिया मेरे भाई कि तुम्हारे लिए है ना लुक्स के अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो मैटर करती है। एंड जब भी तुम ऐसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, तब बिलीव मी जिंदगी की है ना वाट लगने वाली है, वाट। बिकॉज अगर जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स तुम्हारा क्राइटेरिया यही है कि लुक्स, तो फिर तुम्हारी और कुछ मैटर करेगा ही नहीं ना। वो बंदी तुम्हें ट्रीट कैसे कर रही है, ठीक है, तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करती है नहीं कर रही, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो बस खूबसूरती ही मैटर करती है। एक उसको है ना एक क्राइटेरिया रख सकते हो मे बी कि इतनी अच्छी होनी चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी और भी कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ रही होनी चाहिए, कोई जॉब कर रही होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए उसकी लाइफ में भी मकसद। ओके, वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ मोरल्स होना चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए, ये सारी चीजें भी तो होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए क्या? रियली में नहीं होनी चाहिए? बताना मुझे जरा इसका जवाब तुम यार। Are you single? I am single as of now. कहाँ से हो तुम? I am from Karnataka. And what do you do? I do shoots, part-time modeling. I am into corporate. What's a red flag लड़कियों में जो तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसा तो I don't have anything like that. अगर कुछ भी होगा तो I'll convert it into a green flag. शाबाश बेटा। What's a red flag? शाबाश बेटा, शाबाश। अगर कोई भी रेड फ्लैग होगा तो मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो हुई महान आत्मा। ओके, मैं जिसको भी छूता हूं ना वो पवित्र हो जाता है। इतना ज्यादा अभिमान कहां से लाते हो यार मेरे भाई? इतना ज्यादा ईगो नहीं है क्या ये? कि वो कितनी भी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा बेकार हरकतें क्यों ना कर रही हो, बस मेरे दर्शन कर ले तो सारे पाप उसके धुल जाएंगे। यही हुआ ना उसका मतलब। बिलीव मी, अगर तुम सारी लड़कियों को सुधारने का ठेका ले लिया ना, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, झंड। एंड इसी वजह से ना मोस्ट ऑफ बंदी से बात करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे सुधार रहे हैं, उसके थेरेपिस्ट बनेंगे, उसके एक्स की याद आ रही होगी तो उसकी बातें सुनेंगे, अरे यार वो एक्स को छोड़ यार, वो बहुत ज्यादा कचरा था, तेरे लिए सही नहीं था। इमोशनल थेरेपिस्ट बनेंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे बंदी को। लेकिन जैसे ही वहां से एक कॉल आ गया ना, एक मैसेज आ गया ना, तुम्हारा काट के चली जाएगी वो दौड़ी दौड़ी उसके पास। ओके, तो मेरे भाई कभी भी है ना रेड फ्लैग्स को ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट करने का ठेका नहीं ले रखा है तुमने। नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें। रियल जिंदगी में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ओके, रियल जिंदगी में बस यही देखना होता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में स्टार्टिंग से ही केओस ला रही है या तो फिर पीस ला रही है। अगर स्टार्टिंग से ही तुम उसको सारी चीजें सुधारने के पीछे पड़े हुए हो ना कि अरे यार गांजा मत फूक, अरे यार सिगरेट मत फूक, अरे यार बीड़ी मत फूक, ऐसा मे बी या नशीले पदार्थों का सेवन करते रही हो तो। बाकी अगर दूसरा कुछ है कि वो उसके बॉयफ्रेंड्स के साथ बात करती है, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ बात करती है, या तो फिर मेल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है, एंड तुम ये सोच रहे हो कि नहीं यार अभी भले है लेकिन जैसे ही मैं इसकी लाइफ में जाऊंगा ना सब कुछ खत्म हो जाएगा इसकी लाइफ से। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। ओके, रेड फ्लैग इन यू जिसके बारे में तुम चाहते हो कि उसको पता रहे बिफोर शी आस्क्स यू आउट। I cannot be available all the time. काम भी रहते हैं। तो वीकली कितनी बार मिलोगे उससे? 3 बार। काफी है आई थिंक। वाह, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं लेकिन हफ्ते में 3 बार मिल सकता हूं। क्या बात हुई यार ये? हफ्ते में 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार, क्या है यार ये? क्या है? उसकी गोद में बैठ जाओ इससे अच्छा तो। देखो स्टार्टिंग में है ना सबसे पहले तो इतना ज्यादा चेपू मत होया करो। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टेंस रखा करो। हफ्ते में 1 बार 2 बार मिल रहे हो, इट्स ओके। ओके, इट्स ओके, इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। धीरे धीरे तुम बढ़ा सकते हो अगर तुम्हारे पास इतना ही वेला टाइम है तो। बाकी मत करो तो ज्यादा बेटर है। ओके, थोड़ा अपने लिए टाइम रखो एंड थोड़ा सा उसको दो। एंड अगर मैं अपनी लाइफ में बिजी होता हूं ना तो मैं बंदी को हफ्ते में 3 बार नहीं मिल सकता। ओके, क्यों पता है? क्योंकि मैं रियली में बिजी हूं। सो पता नहीं क्या है ये। पहली डेट पे किसको पैसे देने चाहिए? Obviously लड़के को ही देना चाहिए। Everybody sold now. And is it okay अगर वो अपने एक्स के साथ फ्रेंड है तो? No. And if she has a male best friend? Yeah, works, but depends. Okay. Oh, पहले मुझे मिलवा उससे. Yeah, definitely like that. So are you a green flag in the relationship?
Yes. तुम बताना मुझे जरा, अगर उसके बेस्ट मेल फ्रेंड्स होंगे तो तुम्हारे लिए सही है, इट्स ओके, और नॉट अ बिग डील यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 10 बंदे से क्यों ना बात करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही माइंडसेट होनी चाहिए, ओके, चिल पिल। वैसे ये बंदे के स्टैंडर्ड्स है, ये बंदे ने बोल दिया है यहाँ पे कि मैं देखूंगा पहले कि उसका बेस्ट फ्रेंड कैसा है एंड फिर डिसाइड करेंगे, तो ठीक है, ये भी एक अच्छा आंसर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, बिल भी तुम पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि तुम सारा खर्चा उठा सको उसके, ठीक है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे इसमें ज्यादा इशू आता है कि तुम गिफ्ट्स लेकर जा रहे हो, चॉकलेट्स लेकर जा रहे हो, कॉन्डम नहीं, वो तो बात के लिए नहीं, लेकिन क्या और क्या, ये फ्लावर्स लेकर जाते हो, तो उसके लिए मुझे दिक्कत है, बस, और कुछ नहीं। Probably पूछना पड़ेगा मेरी गर्लफ्रेंड को, मुझे भी इन लोगों से जब बनेगी पूछना पड़ेगा। आप कवर अप कर लो तुम। Guys, if you find him interesting or cute or his answers interesting, I'm gonna tag him right below. Please ping him and let's see where this goes. और अगर तुम्हें बंदी मिल गई तो मेरे को पार्टी। Definitely. Done deal, भैया। देख रहे हो, तो ऐसे भी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। नीचे कैप्शन में बंदे का आईडी टैग कर दिया। अब कोई लड़की को ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा दिख रहा है, या तो फिर अच्छे जवाब दिए इसने, तो उसको मैसेज करेगी। तो लड़की पटाना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन ऐसा बंदा जो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे ना, वैसा आज के जमाने में थोड़ा मुश्किल है, ओके, ये चीज याद रखना। आप जाइए भैया। हमारा टाइप क्या लड़कियों में? अरे पहला क्वेश्चन वापस पूछो। अरे यार, क्या है अभी? तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है मेरे भाई। एंड प्लीज, ओके, रिलेशनशिप में आओ तो स्टैंडर्ड्स रखना। बाकी ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैटर करती है। कम्युनिकेशन कैसा है तुम दोनों के बीच में, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ओके, अगर प्रॉब्लम्स हो रहे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अवॉइडेंट हो जाती है, या तो फिर बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती है, वो नीडी हो जाती है, वो चेपू हो जाती है, या तो फिर बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तुमसे, क्या होता क्या है, ओके। तो पहले के स्टार्टिंग के दिनों में, महीनों में, सालों में ना, तुम्हें यही देखना पड़ता है कि कंपेटेबिलिटी है या तो फिर नहीं है। एंड उसके बाद फिर डिसाइड करना कि तुम्हें कमिटमेंट के लिए जाना है या तो फिर नहीं जाना, ओके। सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती है वो देख लो, उसके बाद कमिटमेंट के बारे में सोचना। इतनी ज्यादा जल्दी से ही कमिटमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ बंदे यही गलती करते हैं, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। अरे अभी 2 हफ्ते हुए जानने हुए, ओके, बात करते हुए, एंड अभी से तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, अभी से अटैच हो गए, क्या है यार ये, क्या ये? इट क्लियरली शोज दैट यू डोंट हैव एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड बिलीव मी मेरे भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में और कुछ जीने लायक नहीं होगा ना, तो वो बंदी तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। एंड जैसे ही वो बंदी तुम्हारी दुनिया बनी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में लौड़े लग जाएंगे, ओके। तो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट डोंट बिहेव इन अ नीडी वे एंड हैव अ लाइफ किंग साइज, ओके। तो ऐसी थोड़ी बड़ी जिंदगी बना लो, जहां पे लड़की के अलावा भी और भी ज्यादा चीजें हैं जो हसीन है, सुहानी है, एंड तुम्हें मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, ओके। एंड मेरे भाई, अगर तुम ऐसी लड़की के साथ फंस गए हो जहां पे वो तुम्हें नहीं दे रही है रिलेशनशिप, नहीं दे रही है कमिटमेंट, एंड बोल रही है मुझे स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो फिर इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है कि क्यों वो तुम्हें पसंद कर रही है, लेकिन क्यों वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। She likes you but won't choose you। द पावर शिफ्ट तुम्हें समझाएगा कि आखिरकार कैसे सर्टेन चीजें क्रिएट करनी होती है ताकि उसको टिंगलिंग इफेक्ट्स आए, एंड टिंगलिंग इफेक्ट्स आने के बाद वो कैसे तुम्हारी लाइफ में आएगी। एंड अगर नहीं भी आ सकती तो फिर उसके लिए क्या करना है। अगर तुम्हें ये सारी चीजों को सीखना है तो कमेंट में पिन लिंक होगी, उसको चेक करो। एंड अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग फाइंड हो रही है तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड प्लीज इन सारी चीजों को समझना एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। टाटा, बाय बाय, सी या।